नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां ऑपरेशन सलक्यारा लगातार जारी। सुरंग में 41 जिंदगियां फंसी है। सभी को सुरक्षित निकालने का प्रयास जो है लगातार किया जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार टनल के बाहर जो है रेस्क्यू टीम लगातार बिना रुके लगभग 14 दिनों से प्रयास कर रही है कि मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। वर्टिकल ड्रिलिंग प्लान बी के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाएगा। वर्टिकल ड्रिलिंग से मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। तो खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां सलक्यारा में लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 41 जिंदगियों को बचाने का प्रयास लगातार जारी है। सोनू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, सलक्यारा ऑपरेशन में नित नई जो है परेशानियां आ रही है, मुश्किलें सामने आ रही है, और आज भी बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जिस प्रकार से अपडेट सामने निकल कर आ रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि अभी और 6-7 दिन लग सकते हैं मजदूरों को बाहर निकलने में। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि श्रमिकों को बाहर निकालने में अभी और वक्त लग सकता है। और जिस तरह के अवरोध सामने आ रहे हैं, जिस तरह की एक के बाद एक चुनौती सामने आ रही है, ये कहीं ना कहीं बड़ी चिंता का विषय है कि एक तरफ तो जो श्रमिक सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं, उनका जो है मनोबल बढ़ाया जा रहा है। एक नहीं बल्कि कई बार जो एसडीआरएफ फोर्स ने जो सिस्टम कम्युनिकेशन का स्थापित किया, उसके माध्यम से मुख्यमंत्री बार बार श्रमिकों से बातचीत कर रहे हैं। चिकित्सकों की बातचीत कराई जा रही है, उनके परिजनों की बातचीत कराई जा रही है, ताकि मानसिक तौर पर इन सभी श्रमिकों को प्रोत्साहित किया जा सके। और जो वैकल्पिक तौर पर जो उनको वस्तुएं उपलब्ध कराई जानी है, वो भी कराया जा रहा है, खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है। और दूसरी तरफ एक तरफ इनको ढांढस बंधाया जा रहा है, दूसरी तरफ जो ऑपरेशन अब तक हो जाना चाहिए था वो नहीं हो पाया। तो जिस तरीके के अवरोध सामने आ रहे हैं और जो चुनौतियां सामने आ रही, ये कहीं ना कहीं चिंता बनती जा रही है। और सभी लोग ये दुआ कर रहे हैं, ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है ये ऑपरेशन अपने बिल्कुल अंत में पहुंचे, और जब ये ऑपरेशन मुकाम तक पहुंचेगा तो उन श्रमिकों को निकाला जा सकेगा। फोर्सेज जो हैं वो भी कोशिश कर रही है। जो एनडीआरएफ के कुछ जवान हैं, उन्होंने गैस कटर से भी ये लोहे की जो धातु इनको काटने की कोशिश की, लेकिन जो अमेरिकन ऑगर मशीन है वो उसके जो ब्लेड हैं वो फंस गए हैं। अब इनको निकालने के लिए जो प्लाज्मा कटर है उसको हैदराबाद से मंगाया जा रहा, वो आएगा, सुरंग के अंदर पहुंचेगा। सुरंग के अंदर पहुंचने के बाद उससे इनको काटा जाएगा, और फिर ये देखना होगा कि जो आगे ऑगर मशीन अपने ऑपरेशन को आगे बढ़ाएगी, जो बहुत कम सी दूरी है, इस दूरी को सावधानी पूर्वक ऑगर मशीन बिना किसी अवरोध के पार कर पाएगी, या कोई और चुनौती भी सामने आ सकती है। एक तो ये पहलू है। दूसरा ये है कि जो वैकल्पिक रणनीति बनाई गई थी अलग अलग विकल्प पर काम करने की, उस पर भी गंभीरता से प्लान चल रहा है। जो विशेषज्ञ हैं उनसे रायशुमारी हो रही है, और ये देखा जा रहा है कि सुरंग के जो सुरंग का जो दूसरा छोर है, क्या उधर से भी एक छोटे आकार की सुरंग तैयार की जा सकती, क्योंकि जिस आकार की सुरंग की आवश्यकता है इस मोटर मार्ग पर, उसमें तो करीब 6 माह का वक्त लग जाएगा। लिहाजा एक छोटे आकार की सुरंग, और जो वर्टिकल ड्रिल है और सुरंग के ऊपर से, तो क्या वो हो सकती है, उसमें भी वक्त लगेगा। तो सरकार के रणनीतिकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी लोग इस बात को लेकर के रणनीति बना रहे हैं कि आखिर कम से कम समय में इन श्रमिकों को कैसे निकाला जा सकता है, क्योंकि श्रमिकों की खुशहाली, श्रमिकों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की। तो ऐसे में अब देखना होगा कि कौन सी रणनीति पर आगे बढ़ेंगे। जब तक ये जो प्लाज्मा कटर है, जब तक ये आता है और इसको सेटअप कर उनको काटने के बाद जो ऑगर मशीन है वो आगे बढ़ती है, तब तक और सरकार कौन सी रणनीति को आगे बढ़ाएगी। तमाम लोगों की नजरें टिकी हुई है, तमाम लोग दुआ कर रहे हैं, और सरकार
और सरकार से संबंधित जो सिस्टम है वो गंभीरता से अपने ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। जी बिल्कुल सोनू, यहाँ पर वर्टिकल ड्रिलिंग की बात कही जा रही है, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि ये बहुत खतरनाक जो है साबित हो सकता है क्योंकि इसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा है, तो उसको लेकर क्या कुछ अपडेट? अब देखिए, ये अपने आप में एक बहुत अहम सवाल है क्योंकि जिस तरह की यहाँ की भौगोलिक संरचना है, जिस तरह से जो भूवैज्ञानिक हैं वो बयान जारी कर रहे हैं और इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि जो सुरंग वाला जो एरिया है, पर्वतीय क्षेत्र, ये एक तरीके से हम सामान्य भाषा में कहें कि कच्चे पर्वतियों की एक श्रृंखला है। और कच्चे पहाड़ों पर जब आप किसी भी सुरंग को बनाएंगे या कोई भी इस तरीके का निर्माण कार्य करेंगे तो वो थोड़ा रिस्की हो जाता है, और यही वजह रही है कि इस सुरंग को काफी हद तक बना लिया गया था। उसके बावजूद जैसे श्रमिक अंदर काम करने पहुंचे तो जो शुरुआत का हिस्सा था उसको छोड़ के कुछ ही दूरी पर भूधसाव हो गया और मलबा बड़ी तादाद में आ गया, और जो सपोर्टिंग सिस्टम स्थापित किए गए थे लोहे के वो भी काम नहीं कर पाए। तो ऐसे में जो वर्टिकल ड्रिल होगी ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती के साथ साथ जो है बड़ा रिस्क भी हो सकता है। तो इसी पर रणनीति बनाई जा रही है कि क्या इस ऑप्शन को अपनाने की आवश्यकता है और इसमें समय कितना लगेगा और कहां से कहां तक कितने साइज का ये वर्टिकल ड्रिल किया जा सकता है। तो ये ऐसा एक सवाल है, अपने आप में इतना महत्वपूर्ण सवाल है कि जब ड्रिल होगी तो निश्चित तौर पर कंपन होगा, और कंपन होगा तो इसका दुष्प्रभाव के तौर पर जो इसका मलबा दूसरे स्थान पर भी गिर सकता है। और ऐसे में जब श्रमिक अंदर फंसे हो तो ये कहीं ना कहीं देखना होगा रणनीतिकारों को, विशेषज्ञों को, एक्सपर्ट्स को कि कैसे इस समस्या का समाधान कर इन श्रमिकों को कम से कम समय में बाहर निकाला जा सकता है, ताकि जो इनसे संबंधित लोग हैं उनको भी राहत मिले और सरकार भी इस पूरे के पूरे ऑपरेशन में सफल साबित हो। जी चलिए, अब ये देखना खास होगा और साथ ही प्रार्थनाएं भी यही है कि ऑपरेशन सफल साबित हो और जल्द से जल्द इन मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हौसला भी ये मजदूर अंदर से बनाए रखे हैं और अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द इन्हें बाहर निकाल लिया जाए। बने रहिए हमारे साथ सोनू, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर उत्तरकाशी की सिलक्यारा रेस्क्यू से आपको बताया अपडेट।